चलें बच्चों, अब हम हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 तक हमने बिल्कुल तरीके से सारे सवाल कर लिए थे। मैंने इंट्रोडक्शन के साथ 3 सवाल भी करके दिखाए थे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, पूरे सारे के सारे सवाल इसी तरीके से हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल हम वही काम स्टार्ट करेंगे जैसा हम करते आ रहे थे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन एज वी नो या फॉर्मूला लिख लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो, जो कहना चाहें आप कह लें। 3 नाम मैंने आपको बताए थे। क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब एक्स तो नहीं था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, एच था। ठीक है, मैंने डेल्टा एक्स के बजाय बस एच रख के दिखाया था आपको। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, पूरा यही रख कर दिखाया था। एफ ऑफ एक्स मेरा ये ओरिजिनल वाला होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन जाता है, 3 माइनस जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे आप क्या कर देंगे, बस एच का इजाफा कर देंगे। ये क्या बन जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। उठा के हम इसमें पुट करेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, ये पूरा मेरा क्वेश्चन, सॉरी एक्स प्लस एच यानी कि चेंजिंग। फिर माइनस, अब क्योंकि माइनस है तो मुझे ब्रैकेट में रख के करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि माइनस साइन सबके साथ खिलवाड़ करता है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 अपॉन में एच। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 3 माइनस, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना कि हमें आगे चल के ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। 3.1 में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट भी बंद, क्योंकि अभी हम माइनस साइन एक्सपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, अब इस वाले माइनस साइन को एक्सपेंड करूंगा, -3 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एच आ गया। अब क्या करेंगे हम, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 3, अब इस माइनस साइन को मैं पूरे को एक्सपेंड करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xh और माइनस एच स्क्वायर -3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, h। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस नीचे वाले h से है, तो इसी के लिए हम काम करते जा रहे हैं। 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया। क्या क्या बच रहा है मेरे पास, यहां लिखते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बच रहा है मेरे पास -2xh XH और फिर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, h। इस h को मुझे खत्म करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, खत्म हो गया, बस खत्म, आंसर भी आने वाला है। ठीक है, अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों के पास h मौजूद है, माइनस साइन के साथ निकालें या चलें छोड़ देते, सिर्फ h निकालते हैं कॉमन, तो ये बचेगा -2x और माइनस का h। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, h से h कैंसिल, क्या बच रहा है मेरे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2x और माइनस h। हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। जैसे ही नीचे वाली h खत्म होता है, नीचे वाला मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अब आंसर आ जाएगा। -2x ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके पास h है नहीं, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 किसी काम का नहीं है, तो आंसर क्या आया मेरा, डेरिवेटिव मिला f ऑफ डैश f डैश ऑफ x, ये आ गया मेरा आंसर। कितनी आसानी से आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ये हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। ठीक है, आगे चल के और आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, तो करना है, एक सवाल लाजमी आपके पेपर में आता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। चलें बच्चों, अब हम हाजिर हैं किसके साथ, पार्ट नंबर 5 के साथ। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस 1, तो हम करके देखेंगे क्या आंसर आता है, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलें, सिंपल सा काम है, फॉर्मूला मैंने मिटाया ही नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ अपनी जगह, मुझे मालूम है कि ये जो दिया गया है ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, मुझे बस क्या बनाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये बनाने में कोई इशू नहीं है। बस मुझे क्या करना होता है, जहां भी x है उसके साथ मुझे h प्लस कर देना है, तो बाहर वाले में x प्लस एच हो गया। अब अंदर वाले की जगह भी हम क्या करेंगे, x प्लस
h कर देंगे, +1 अलग से है तो +1 को हमने अलग ही रखा। ये मिल गई मेरी वैल्यू, उठा के हम पुट करेंगे सवाल में, सॉरी फॉर्मूले में, h अप्रोचेस टू 0। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है, x प्लस एच, फिर x प्लस एच प्लस 1, फिर माइनस x और x प्लस 1, ठीक है। ये पूरी वैल्यू रख दी, ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ गया h। मुझे सिर्फ इसी से सबसे ज्यादा खतरा है, बाकी और किसी से इतना खतरा नहीं है। खतरा होगा तो मुझे यहाँ पर हो जाएगा खतरा, या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है। ऊपर वाले में इतना कोई इशू नहीं होता, ज्यादा इशू होता है मुझे नीचे वाले, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम खत्म कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलें सॉल्व करते हैं उसके लिए। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो सॉल्व कैसे करते हैं भाई, नॉर्मल सा तरीका है, जो हो रहा है करते चले जाएं। इस पूरे ब्रैकेट को उठा के इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x स्क्वायर। अब इसी x को x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, xh। इसी x को 1 के साथ करेंगे तो x1 जा x। अब h को उठा के करेंगे तो xh। अब यही h आके h से मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर, यही h जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h1 जा h, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस साइन है, दोनों का साइन चेंज कर देगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस x1 जा x अपॉन में h, ठीक है। मैंने सबको सीधा कर लिया। अब आपको खुद नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो रहा है, इसी तरीके से एक्स प्लस का और एक्स माइनस का कैंसिल हो रहा है, करा दिया मैंने कैंसिल। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब देखें एक्स एच एच स्क्वायर और h, एक्स एच प्लस एक्स एच, कितने एक्स एच हो जाएंगे, 2xh हो गए, फिर बचा h स्क्वायर, फिर बचा h अपॉन में h, ठीक है। चलते हैं अगले स्टेप पे। उसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है नीचे इतनी ज्यादा। क्या होता है हमारा अगला स्टेप, जैसे ही सब कैंसिल होता है फिर h बचते हैं, तो हम सब में से h को कॉमन निकाल देते हैं, तो बचा 2x प्लस h प्लस 1, ठीक है। दोनों के पास सिंगल सिंगल h थे, h खत्म हो गए, एक h स्क्वायर था उसके पास रह गया, h अपॉन में h से h कैंसिल। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या क्या बच रहा है, 2x प्लस h प्लस 1, ठीक है। अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट्स। तो जैसे ही हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि 2x के पास h है ही नहीं, इसके पास h मौजूद है, ये 0 हो जाएगा, इसके पास भी h नहीं है, ये 1 अपनी जगह रहेगा। तो आंसर क्या बचा मेरे पास, 2x प्लस 1। ये आ गया मेरा डेरिवेटिव f डैश ऑफ x का। कितनी आसानी से आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हमें करना था पार्ट 6, लेकिन पार्ट 6 मैंने देखा तो ये पार्ट नंबर 4 के जैसे ही है, एज इट इज है। वो 3 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। उसके आंसर में माइनस 2x आया था, इसके आंसर में प्लस 2x आएगा, बिल्कुल एज इट इज वही सवाल है, तो इसको आप होमवर्क से करेंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल एज इट इज वही सवाल है, बस यहाँ पर क्या मौजूद है, एक्स क्यूब है, तो इस वजह से चलें करवा देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, दोनों एक जैसे ही है, वहां बस स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम पार्ट 7 कर रहे हैं, पार्ट 6 को आप होमवर्क से कर लिएगा। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स मेरा यही है, एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा, जहां जहां पर एक्स मौजूद है उसमें बस मैं एच का एडिशन कर दूंगा, तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और साथ में प्लस 5 है वो रहेगा, ठीक है। अब वैल्यूज उठा के हम पुट करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन x प्लस एच का होल क्यूब प्लस 5, ब्रैकेट बंद, माइनस ब्रैकेट के अंदर x क्यूब प्लस 5, ठीक है, अपॉन में h आ गया। क्या करना है, बस मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा। क्या होता है मैं लिख के एक दफा बता देता हूँ आपके, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था पूरा फॉर्मूला। इसकी जगह हम अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा भाई मेरे पास आंसर, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच, ठीक है। ए की जगह एक्स है, बी की जगह
h है तो हम वैसे ही लेकर चल रहे हैं 3x एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी क्यूब है, बी क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच क्यूब। पूरी वैल्यू आ गई, +5 है, ये कर दिया मैंने +5। अब इस माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -x³ -5 अपॉन में क्या आ गया h। नजर आ गया अब आपको क्या होने वाला है, x³ से x³ गया और +5 से -5 गया, सारे h वाले बच गए। देखें मैंने लिमिट नहीं लिखी, आप भी भूल मत जाइएगा, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। चलें, थोड़ी सी जगह है नीचे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यही बना लेते हैं हम। क्या क्या बच रहा है मेरे पास, 3x² प्लस 3x² प्लस h³ इतनी वैल्यू बची है, अपॉन में h है। मुझे बस नीचे वाले h को ख़त्म करवाना है, तो कैसे ख़त्म होगा पता ही चल गया होगा आपको। हम बस अब क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन आया, क्या क्या बचेगा, 3x² पहले वाले में से, दूसरे वाले में से 3xh बचेगा क्योंकि h स्क्वायर है, यहाँ पर h³ है तो h² रह जाएगा, अपॉन में क्या आ गया, h से h कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, अप्रोच टू 0, नीचे अब कुछ भी नहीं है, 3x² 3xh प्लस h², ठीक है। अप्लाई लिमिट्स करेंगे, अप्लाई लिमिट्स, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 3x², इसके पास h मौजूद है और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या होने वाली है, 0, h की वैल्यू क्योंकि 0 है ये भी हो जाएगा 0, तो आंसर मेरे पास क्या बचा, 3x², ये हो गया मेरा f डैश ऑफ, यानी मेरा डेरिवेटिव आ गया विद फर्स्ट प्रिंसिपल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलेंगे पार्ट नंबर 8 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 8 पर। इजी है बिल्कुल, नज़र आ रहा है आपको, 4x² माइनस 3x। इसका दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो मैं पहले x को कॉमन निकाल लूँ या एज इट इज सॉल्व कर दूँ। तो मैं कॉमन वॉमन नहीं निकाल रहा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। f ऑफ x मेरा यही फंक्शन होता है, यानी जो सवाल दिया जाता है, बस मुझे क्या बनाना है, f ऑफ x प्लस h, जो कि हम हमेशा से बनाते आ रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, बस जो भी x है उसके साथ h प्लस कर दो, बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x है, इसके साथ भी h प्लस कर दिया जाए, यानी दोनों वैल्यू में x था, दोनों के साथ h प्लस हो जाएगा, ये बन गया f ऑफ x प्लस h। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, f ऑफ x प्लस h, ये पूरी वैल्यू f ऑफ x प्लस h की है, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस h ब्रैकेट बंद, माइनस क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 4x² माइनस 3x ब्रैकेट बंद अपॉन में h, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व होगा, नज़र के सामने है आपके, जो भी सॉल्व होना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगा देंगे हम, a² 2ab प्लस b² लग गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई मसला नहीं है, 3x माइनस 3h हो गया। यहाँ आ जाते हैं, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करना है, ये ले भाई, हो गया ओपन, 3x, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, h आ गया। 4 अंदर मल्टीप्लाई करना है, अभी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या क्या बचेगा भाई, 4x², 4 2 ज़ा 8x, 4h², ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो -3x प्लस 3x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -3h माइनस 4x² अपॉन में h, ठीक है। अब 4x² प्लस का 4x² माइनस का कैंसिल हो गया, ये सारी वैल्यूज मेरे सामने नजर आ रही हैं। अब इसमें जो भी मौजूद है, 8x, मैंने h नहीं लिखा इसके साथ, 8x और h, 4 2 ज़ा 8xh, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज बच रही हैं सबके साथ h मौजूद है, मुझे नीचे वाला h खत्म करवाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या, अब तो आप भी कर सकते हैं, गैस कर ही लिया होगा अभी तक क्या होने वाला है, बिल्कुल कॉमन निकलेगा, डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं क्योंकि तीनों के पास h मौजूद है, h कॉमन निकाला हमने, बचेगा क्या, 8x, इसमें से 8x बचेगा, ये 4h² है, बचेगा सिर्फ 4h, ये 3h है तो बचेगा सिर्फ 3, अपॉन में क्या है, h, h से h हो जाएगा कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या क्या बचेगा, 8x 4h माइनस 3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट्स, ठीक है। अब तो आप भी चैंपियन हो चुके हैं, 8x
में एच नहीं है, ऐसे ही रहेगा। इसके पास एच है, एच की वैल्यू 0 है, 0 से सब मल्टीप्लाई होता है, 0 हो गया, -3। तो आंसर क्या है मेरे पास, 8x - 3। तो एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया विद फर्स्ट प्रिंसिपल, ये रहा 8x - 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे पार्ट नंबर 9 पर। चलें बच्चों, अब हम किसके साथ हाजिर हैं, पार्ट नंबर 9 के साथ। पार्ट नंबर 9 अपॉन में, अपॉन वाला हम एक सवाल सॉल्व कर भी चुके हैं। शुरू में मेरे ख्याल से पार्ट 3 था या पार्ट 2 था, मुझे याद नहीं है। उसमें रूट भी था, ठीक है, वो और मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये भी हमारे पास है, ठीक है। जब वो आसानी से सॉल्व हो गया तो ये उससे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/x+2 मौजूद है, यानी कि मेरा फंक्शन यही है, f(x) मेरा यही है। अब क्या करना है मुझे, बस f(x+h) बनाना है। तो वो कैसे बनता है, हज़ारों सवाल आप बना चुके हैं, बस x के साथ प्लस h करा देना है, +2 एज इट इज रहेगा। चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां पर f(x+ आ रहा है वहां h आ रहा है, f(x+h) आ रहा है, वहां पे ये वाला फंक्शन रखा जाएगा, x+h +2, बीच में माइनस। अब f(x) है मतलब क्या रखा जाएगा, x+2 रखा जाएगा, अपॉन में आ गया h। क्या नजर आ रहा है, सवाल जैसा सॉल्व होता है वैसे आप सॉल्व कर दें, कोई इशू नहीं है। नजर आ रहा है आपको एलसीएम हो रहा है ऊपर, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, इसका मतलब आपको एलसीएम करना चाहिए, तो आप करेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। f(x+h) और इस +2 को ना मैं ब्रैकेट के साथ ही रखता हूं ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, और x+2, ठीक है, पूरा एक साथ रख दिया मैंने, कोई मसला इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि सब प्लस हो रहे हैं, एक ब्रैकेट में रह सकते हैं। उसके बाद ये आकर मल्टीप्लाई होगा तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेना है मुझे, दोनों ब्रैकेट्स आ गए, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ जाके x+2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x+2 रह जाएगा, बीच में माइनस साइन है, माइनस लगाया। अब ये पूरी वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x+h +2 ऐसा हो जाएगा, अपॉन में क्या आ गया h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डबल डिवीजन, सबसे नीचे वाला h, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, सबसे नीचे जो है 1 वो सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला h आकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो चलें बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या बन रहा है। सबसे नीचे तो है 1, क्योंकि h के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, वो सबसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो x+2 - x+h +2 हो जाएगा। नीचे ये वाला h आकर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी इस पूरी अपॉन वाली वैल्यू से, तो h x+h+2 और x+2 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे अगर एक नजर देखूंगा तो मुझे इस h के अलावा और किसी से कोई खतरा नहीं है। अगर मैं यहाँ 0 पुट भी करता हूँ तो x+2 बचेगा, ये ऑलरेडी x+2 है, सबसे ज्यादा खतरा इससे है। ऊपर जाऊंगा तो इस 0, जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा x+2 हो जाएगा, ये भी x+2, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले में खतरा है और इस h से खतरा है, इनसे कोई खतरा नहीं है, तो मैं इन पे कोई ध्यान नहीं दूंगा। h अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस साइन से ओपन करेंगे, -h +2, सॉरी -2, ठीक है, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन हुआ। अब आपके सामने है जो भी है, x+x - 2 + 2 माइनस कैंसिल, x+h +2 और x+2, ठीक है। अब हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0, माइनस का h बचा, नीचे भी h है, x+h है, +2 है और x+2 है, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, अप्लाई लिमिट्स। अब मैं लिमिट्स अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हम। 1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1 बचा, अपॉन में आएंगे तो x प्लस, क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल, इसका अब कोई मसला नहीं है, x+h, h की जगह क्या आएगा 0 + 2 x+2, ठीक है। अब 0 को हटाऊंगा तो भी क्या रह जाएगा, x+2 रह जाएगा, ठीक है। -1, ये भी x+2, ये भी x+2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा f' का आंसर। कितनी आसानी से आया, जो सवाल में हो रहा था मैं सॉल्व करता गया और आपके सामने आंसर है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सवाल आसान है, आपसे भी सॉल्व होंगे, मुझसे भी हो रहे हैं, तो
ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। चलें बच्चों, अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन पार्ट नंबर 10। इजी है, बिल्कुल 9 की तरह है, बस ऊपर नंबर है और यहाँ पर x के साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उनसे हमें कोई मसला नहीं है, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि ये मेरा फंक्शन है, मुझे बनाना होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कैसे बनाते हैं भाई? ऐसे बनाते हैं कि जहाँ जहाँ x है उसमें h प्लस करवा लेते हैं, ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और पुट कैसे करते हैं भाई? h अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ रहा है वहाँ पे ये फंक्शन रख दिया जाएगा 2x प्लस एच प्लस 5 और माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह, सॉरी मैंने यहाँ देखें 1 रख दिया, अभी गलती हो जाती मुझसे, 3 है और यहाँ पर भी 3 अपॉन क्या है, कहाँ गया, 2x प्लस 5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मेरा फंक्शन। ब्रैकेट के नीचे, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, h। ठीक है, क्या करना है मुझे? एलसीएम कराना है, करा देते हैं भाई एलसीएम में, क्या मसला है अब, क्योंकि जब पहले वाले को करा चुके हैं तो इसको कराने में क्या मसला है। 2x प्लस एच प्लस 5 ब्रैकेट और इसके साथ क्या आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया एलसीएम, अपॉन में वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x प्लस 5 आके इस वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस, अब ये 2x प्लस एच प्लस 5 जाके इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या क्या है इसमें, इसको मैं करली ब्रैकेट के साथ रखूंगा, 2x प्लस एच प्लस 5 अपॉन में क्या मौजूद है, h मौजूद है। ये हो गई एलसीएम वाली चीज। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैं दो काम एक साथ करूंगा, मैं डबल डिवीजन भी करूंगा और मैं थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन भी करूंगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 जाके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऊपर जो हो रहा है हम हाथ के हाथ उसको सॉल्व कर देंगे। 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ा 6x और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, बीच में माइनस है, 3 को ऐसे ही रखेंगे हम पहले। चलें इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 और x प्लस एच, और यही 3 आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 15 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। सही है, 3 5 ज़ा 15। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन h जो है वो बीच वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ आ जाएगा h। देखें, मैं यहाँ भी लिमिट लिखना भूल गया, चलें जगह है थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, h अप्रोचेस टू 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, h जाके नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं नीचे वाली वैल्यू में क्या करने वाला हूँ, 2 जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2x और 2h प्लस 5, ताकि ये एक जैसे हो जाएं, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, ये थोड़े से काम थे, जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है वो हमने यहाँ पर करी है। अब ऊपर चलेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब आपके सामने आपको नजर आ रहा है प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल हो रहा है, तो मैंने करा दिया। ठीक है, 6x, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6x और माइनस का 6h, ये भी हो गया। नीचे आएंगे h, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, इसके पास h है, सिर्फ ये 0 होगा, 2x प्लस 5 फिर भी बचेगा। ठीक है, तो मैं इन पे कोई सॉल्यूशन नहीं करूंगा, कोई सिंप्लीफिकेशन और इस पे नहीं करने वाला मैं, सिर्फ मुझे किसको खत्म करना है, इस वाले h को खत्म करना है। 6x से 6x कैंसिल हो गया और ये वाला h भी अगले स्टेप में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब क्या बच रहा है, माइनस 6h अपॉन h, 2x प्लस 2h प्लस 5 और 2x प्लस 5। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा मेरे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h से h हो गया कैंसिल, क्या बचा, माइनस 6 अपॉन में क्या क्या बचेगा, अप्लाई करते हैं डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि जगह कम है, लिमिट भी डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लिमिट्स। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला h खत्म हो गया, अब थोड़ी आसानी हो चुकी है मुझे, यहाँ लिखूंगा माइनस 6 2x प्लस, इसके पास h मौजूद है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और 2x प्लस 5 ब्रैकेट बंद। ठीक है, क्या क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस 6 अपॉन, ये भी 2x प्लस 5 बचेगा, ये भी 2x प्लस 5 है, आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सेम आंसर आ रहा है।
ठीक है। और ये आ गया मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स। ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट। ठीक है, अब हम जाएंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।